Hello, my dear friends. Today we are going to study about Mauryan Empire. मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो प्रमुख शासक कौन कौन थे, प्रमुख सम्राट कौन कौन से थे मौर्य वंश के? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे मौर्य वंश के। और उनके पुत्र कौन हुए? तो उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे कौन? अशोक, और अशोक के पुत्र बृहद्रथ। और यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? तो बृहद्रथ। ठीक है, अशोक का द ग्रेट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानें तो मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम सम्राट यानी कि फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। कब हुआ था स्थापना? तो ध्यान दीजिएगा 322 बीसी में नंद शासक घनानंद को हराया, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का स्थापना किया इन्होंने। किन्होंने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कब किया? 322। कब? तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा वर्ष पूर्व। डिफेटेड द नंद रूलर घनानंद इन 322 BC। When he was born 345 BC। 345 ईसा वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके अन्य नाम भी हैं, ठीक है, जो प्राचीन इतिहासकार हैं। कुछ प्राचीन इतिहासकारों की अगर बात करें तो जैसे स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, ये जो प्राचीन इतिहासकार थे, इन्होंने, स्ट्रैबो ने, एरियन ने और किन्होंने? तो जस्टिन ने उल्लेख किया था इनका सेंड्रोकोटस के रूप में। ये जो सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। जब इतिहासकारों ने पढ़ा और अध्ययन किया तो पता चला। उसके बाद बात करते हैं किनका बात है? तो एपियानस व प्लूटार्क का। एपियानस और प्लूटार्क की बात करें तो एंट्रोकोटस, उन्होंने उल्लेख किया है इस शासक के बारे में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किस नाम से? तो एंट्रोकोटस। उसके बाद निरियाकस, याद ध्यान दीजिएगा, निरियाकस जो हैं वो एक शासक का, जो मगध के सम्राट हैं, उनका उल्लेख करते हैं सेंट्रोकॉप्स करके। जो किनके बारे में कहा जा रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल यानी कि निम्न कुल से जोड़ा गया है और बताया गया है ये निम्न कुल से थे, ऐसा कहा जाता है। कहाँ? तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। और हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। इज इट क्लियर? चलिए, बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री अगर बात करें, चाणक्य, जिन्हें हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी, ठीक है। अर्थशास्त्र इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिससे भी हमें, उस अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। चलिए, पुस्तक कौन सा लिखा था इन्होंने? तो अर्थशास्त्र लिखा था। किन्होंने? तो चाणक्य ने, ठीक है। और चाणक्य नीति से सभी परिचित होंगे, जिनका कहना था, क्या कहना था कि प्रलय और निर्माण दोनों एक शिक्षक के गोद में खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य और युद्ध की अगर बात करें तो 305 ईसा वर्ष पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। किन्होंने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया? सेल्यूकस निकेटर को। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये कमांडर था, यानी कि सेनापति कहिए। किसका था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। इसको हराया 305 ईसा वर्ष पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिनका उल्लेख कॉर्नेलिया और हेलेना, ये दो नामों से मिलता है, ठीक है। कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा दिया। किन्होंने? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी किनसे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर मैरीज हिज डॉटर कॉर्नेलिया। 4 प्रांत भी इनको गिफ्ट के स्वरूप दिया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो वो थे काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, जो किन्होंने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 प्रोविंसेस वर गिवन टू काबुल, कांधार, हेरात एंड मकरान
टू चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो गिरनार में मौजूद है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करें, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। याद रखना है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बनता है आपको। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार में है मौजूद, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, चंपू शैली। चंपू शैली क्या होता है? इसमें गद और पद दोनों में ही उत्कृष्ट करवाया गया था, दोनों में ही अभिलेख लिखवाया गया था। तो चंपू शैली में क्या? गद यानी कि कहानी संग्रह कहिए, कहानी की तरह, ठीक है। पद काव्य की तरह यानी कविता की तरह, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल कौन थे? पुष्यगुप्त, ठीक है। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल? पुष्यगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपका बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहाँ पर? सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का, गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका, अभी वर्तमान में कहिए कि गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में यह पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्याज गवर्नर, यहाँ अपोस्ट्रोफी छूट गया है, ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्य बिल्ट द सुदर्शन लेक वेयर सौराष्ट्र। अशोक द्वारा फिर से इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। किन्होंने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था? जो आपको पुष्यगुप्त ने निर्माण कराया था, तो उसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया। फिर रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि रीबिल्डिंग बाय अशोका एंड रीबिल्डिंग बाय रुद्रदामन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने, जो हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह किनसे? चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। तो साथ में उन्होंने अपना जो एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, क्या नाम था? मेगास्थनीज, उसे भी भेजा था। कहाँ? तो मगध भेजा था, पाटलिपुत्र भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है इंडिका, जो किन्होंने लिखा था? इंडिका तो मेगास्थनीज ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। इससे भी हमें किसका? मौर्य वंश का शासन का पता चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो पता चलेगा ही, क्योंकि इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य was from which religion और which religion followed by चंद्रगुप्त मौर्य? तो आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। दीक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी? तो याद रखना है, जैन धर्म की दीक्षा जो इन्होंने प्राप्त की थी वो गुरु भद्रबाहु से, ठीक है। इनिशिएशन 298 बीसी में, यानी कि 298 ईसा वर्ष पूर्व, कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में जैन विधि यानी कि संलेखन पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। अपने देह का त्याग किया था। किस विधि के द्वारा? संलेखन पद्धति कहिए या जैन विधि, ठीक है। कब किया था? तो 298। इसके बाद ही आ जाता है किनका शासन? तो बिंदुसार का, ठीक है। कोई तकलीफ? मेगास्थनीज के बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और सेल्यूकस का राजदूत था, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ विशेष बातों को देख लेते हैं। तो इंडिका इनकी पुस्तक है जो इन्होंने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था यह। मेगास्थनीज जो इनके संबंध में कहते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एम्परर इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एज शोभा यात्रा। अनदर हम लोगों ने देखा, दे आर टेकन इन अ गोल्ड सेडन। सेडन क्या? तो पालकी, ठीक है। देयर बॉडीगार्ड्स राइड ऑन एलिफेंट्स एम्बेलिश्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। सम बॉडीगार्ड कैरी ट्रीज, क्या करते थे? पीछे पीछे पेड़ों को लेकर के चलते, और उन पेड़ों पर बहुत सारे तोते के झुंड रहते थे जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। देयर इज अ हॉर्ड ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स ऑन दीज ट्रीज विच रिवॉल्व अराउंड द हेड ऑफ द एम्परर।
राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। जो गार्ड्स होता था, खासतौर वुमेन गार्ड्स होती थी, ठीक है। किंग्स आर यूजुअली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। उनके खाना खाने के पहले एक खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं, द स्पेशल सर्वेंट टेस्ट द फूड बिफोर दे ईट देयर फूड, दे डिड नॉट स्लीप इन द सेम रूम 2 नाइट्स इन अ रॉ। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ, एक बड़े विशाल दीवार से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र नगर था उस समय, जो राजधानी मगध की हुआ करती थी, उस समय 570 बुर्ज और 64 द्वार हुआ करते थे। बुर्ज जानते हैं, टावर। पाटलिपुत्र इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज रैम्पार्ट विच हैज 570 बेसन्स एंड 64 गेट्स। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे, ठीक है। 2 and 3 story houses are made of wood and raw bricks। राजा का महल भी काठ का बना है जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, जेम्स स्टोन से, ठीक है, महंगे पत्थरों से सजाया गया है और सोने का परत लगाया गया था। द पैलेस ऑफ द किंग इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड विच इज डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। यह चारों तरफ से उद्यान, ये जो महल था यह चारों तरफ से बगीचों से, चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में इसी वंश के बिंदुसार के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर अशोका द ग्रेट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए। अगर आपको हमारा क्लास पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कोई सजेशन देना चाहें या किसी प्रकार का बेस्ट विशेष देना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें।